नमस्कार साथियों, इस समय आप देख रहे हैं हमारा वाईफाई 30 साला यूट्यूब चैनल। आपका एक भरोसेमंद यूट्यूब चैनल है। तो भाई यहाँ पर हम बात करते हैं आज हमारे हार्ट्रोन डाटा एंट्री ऑपरेटर में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें क्या क्या सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। चाहे आपने कंप्यूटर डिप्लोमा से जुड़ा हो, आपकी डीएमसी से जुड़ा हो, या आपके खुद के कागजों से कोई भी एनी डॉक्यूमेंट है उससे जुड़ा कोई भी सवाल हो। तो जैसे आपको पता है कल एग्जाम है, किस चीज का कल एग्जाम है और कहाँ पर, अंबाला में है, गुरुग्राम, मुझे बताना। और सभी को बेस्ट ऑफ लक मैं दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से पेपर करना है, आराम से करना है, डरना नहीं। भले फेल हो जाओ लेकिन आपने आप में एक कॉन्फिडेंस आपने रखना है। वहां जाके आप बैठोगे तो आप नर्वस हो जाते हैं वहां पे। ठीक है, काफी बच्चे नर्वस हो जाते हैं, तो नर्वस आपको नहीं होना है, डरना नहीं है। कोई कुंभ का मेला नहीं है, 9 साल में आएगा और भर्तियां आती रहती है मेरे भाई, आपको एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइपिंग नोट्स हैं, गैस क्वेश्चन है। गैस क्वेश्चन के लिए पासवर्ड दे रखा, जहां पे डाउनलोड करोगे वहीं पे आप पढ़ सकते हो, बड़े आसानी से आप देख सकते हो। टाइपिंग सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर सकते हो, टाइपिंग नोट्स भी है, आपको बिल्कुल वही चीजें मिलेगी। और हमारे यूट्यूब पर प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में वाईफाई 30 साला टेलीग्राम ग्रुप है, जिसके अंदर मैंने बहुत सी वीडियो आज भी डाल दी है और प्लेलिस्ट भी डाल दी है। ठीक है, तो भाई मैं यहाँ पर एक बात फिर आपको बताऊं, एग्जाम जाओगे, अपना एप्लीकेशन फॉर्म, अपना एडमिट कार्ड और जो जो दस्तावेज यानी कि कागजात डॉक्यूमेंट आपने लगाए फॉर्म में फिल करे हैं कि आपने भाई ये पास कर रखा, ये कर रखा, ये चीजें हैं, ये चीजें हैं, उन सभी की फोटोकॉपी लेके जानी है। और साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और एक आईडी प्रूफ, आधार कार्ड हो गया, जैसे आधार कार्ड हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई और डॉक्यूमेंट फिर फोटो हो, और एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेके जानी है। चीजें साफ साफ मेंशन वहां पे की गई है। जो एडमिट कार्ड है वो रंगीन या अटेस्टेड कराने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही तो रंगीन लेना, ना ही कहीं से अटेस्टेड करवाना है। कोई भी डॉक्यूमेंट कहीं से आपको अटेस्टेड नहीं करवाना है। ठीक है, वहां पर आप जाओगे तो एक मोटी सी बात होती, जब आपका एग्जाम होगा उस टाइम भी आपसे पूछा जा सकता है भाई आपके क्या आपके पास 12th पास है और आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा है और अपना कास्ट सर्टिफिकेट या डोमिसाइल वो दिखाइए, चीज आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, और तो ये चीज आपसे पूछा जा सकता है। और उसके बाद जब आपका एग्जाम होगा, ये चीज देखने के बाद जरूरी नहीं कि आपका कंप्यूटर डिप्लोमा भी देख ले, लेकिन देख सकते हैं, देखते हैं। पीछे कई बच्चों के चेक भी किए हैं, डिप्लोमा आपके पास नहीं था तो आपको बाहर कर देते हैं उसी टाइम, गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड भी। ठीक है, तो इसलिए जिन भाइयों के पास डिप्लोमा नहीं है ओरिजिनल कंप्यूटर का, तो वो नहीं जाए वहां पर, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, पैसे लगाने का कोई फायदा नहीं है। और अधिक जानकारी के लिए मेरे से आप टेलीग्राम पर बात कर सकते हो। अगर आपने कहीं एग्जाम दे रखा है, जैसे कोई बच्चे का सुने हार्ट्रोन का फॉर्म भर दिया, रिजल्ट तो हमारा आएगा, डिप्लोमा नहीं आया, तो मुझे टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। आपको बताएंगे, पूरी संतुष्टि करेंगे आपको कि आप क्यों नहीं वहां पे जा सकते, क्योंकि वहां पर ओरिजिनल डिप्लोमा देखते हैं, साथ में फोटोकॉपी। तो जैसे ही आपका एग्जाम में एंट्री होगा, आपको वही साइन कराएंगे, रोल नंबर लेंगे, आपको जो भी वगैरह चिट वगैरह जो भी देंगे, सीट नंबर देंगे, वहां पे आपको बैठना है। पीछे पर बैठोगे, आपको रोल नंबर वगैरह फिल करना, आपके कैमरे लगे होते हैं आगे पीछे, किसी से पेपर दिलवाने की गलती मत करना भूल कर भी। ठीक है, तो वही उसमें आपको 30% मिलेंगे ऑप्शन टाइप, 30 में से आपको 15 नंबर लेने हैं। और जो आरक्षण कैटेगरी उनको 14 लेने हैं, जो हैंडीकैप भाई है बहन है उनको भी 14 ही लेने हैं। ठीक है, जैसे आपका पहला टेस्ट पास हो जाएगा, कांग्रेचुलेशन लिखा है कि यू आर क्वालिफाइड, तो उसके बाद थोड़ी देर बाद आपको भी बैठे बैठे टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा। टाइपिंग के लिए आपको एक पेज देंगे, जो हमने डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाल रखी, वैसे आएंगे, वहां से भी आ सकता है। बिल्कुल, जिन्होंने हमारे नोट्स टाइपिंग नोट्स कर लिए वो बच्चा फेल नहीं हो सकता, गैस क्वेश्चन भी है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा नंबर लेने की कोशिश करें आप। गलतियां, किसी को कुछ नहीं आता, टाइपिंग आती है, मैं हर बार कहता हूँ, तुक्का ट्रिक है हमारी, वो देख लो भाई। ठीक है, और कुछ वीडियो मोटी मोटी बता रखी है, वो देख लो। एक तो मैंने 86 क्वेश्चन बना रखे हैं, टेलीग्राम में डाले हैं आज भी वीडियो के, वो भी बड़ी आसान है, पास हो जाओगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके 20 से ज्यादा नंबर आए, ताकि जो कट ऑफ बने उसमें आपका लिस्ट में टॉप करे नाम। और अब की बार कंपटीशन बिल्कुल कम है इन 4 डिस्ट्रिक्टों में, जो अभी एग्जाम चल रहे हैं, कल से एग्जाम है। बाकी जो 14 तारीख लास्ट डेट है, उसका भी एग्जाम के बारे में कोई जिक्र नहीं करेंगे, अभी चार्जशीट लागू हो जाएगी, उसके एग्जाम इलेक्शन के बाद ही होंगे। ठीक है, जो मुझे लग रहा है, मेरा अनुभव कहता है। बाकी जो स्थिति होगी हम बताते रहेंगे आपको। फिलहाल यहीं पर जो 4 डिस्ट्रिक्ट के एग्जाम है, कल से एग्जाम है और एग्जाम जल्दी खत्म हो जाएंगे, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। तो भाई अच्छे से पेपर करना, टाइपिंग टेस्ट पास होगा, जिसकी 30 की स्पीड आएगी वो तो लिखाएगा टू बी चेक्ड, 30 या 30 से ज्यादा आएगी टू बी चेक्ड। 30 से कम आपकी स्पीड आ जाती है, लिखाएगा
डिस्क्वालीफाइड, यू आर डिस्क्वालीफाइड, आप डिस्क्वालीफाइड, आपको तभी बाहर कर दिया जाएगा। जो बच्चा पास होगा उसके डॉक्यूमेंट दोबारा से वेरिफिकेशन होगा, असली डॉक्यूमेंट भी देखेंगे, फोटोकॉपी लेंगे आपकी जो भी है, और ठीक है, उसके बाद फिर आपको बाहर कर देंगे। 15-20 मिनट का खेल है, ज्यादा तो नहीं कह सकते हैं अंदर जाने के बाद। और मैं यहाँ पे जिक्र करता हूँ आपसे क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, अपने भेजे में घुसा लो, कंप्यूटर से जुड़ी जो बातें मैं आपको बताऊंगा। कुछ ऐसे हैं आपसे पूछा जाएगा कि आपने 12th कब की है, कहाँ से की है, किस सन में की है, आपके कितने नंबर है टोटल, क्या क्या आपके पास सब्जेक्ट है, 10वीं हो, 12वीं हो या BA हो, जो भी आपका, ठीक है, ये चीज आपसे पूछी जाएगी। तो ऐसे, लेकिन जो मेन बात आती है वो थी कंप्यूटर को लेकर। कंप्यूटर का जो डिप्लोमा होता है आपका, उसका रिजल्ट आपका 12वीं का रिजल्ट के बाद का रिजल्ट आपका होना चाहिए। उससे कम पहले आपका रिजल्ट है तो कोई चांस नहीं है, वो चलेगा, वहां पे 10% चांस आपका चल जाए, वो डिपेंड करेगा वेरिफिकेशन करने वाले पर। लेकिन जो रूल क्या कहता है, आपने पहले 12, जैसे मान लो 2012 में आपने 12वीं की है, उसके बाद 2013, 14, 15 जो भी आप कंप्यूटर डिप्लोमा कर सकते हो। लेकिन 2012 में 12वीं की है, 2010 में आप कंप्यूटर डिप्लोमा कर रहे हो, तो वो नहीं चल सकता वहां पर। लेकिन वेरिफिकेशन वाले कई बार क्या होता है, डिपेंड करता है उनके मूड पर, क्या वो कई बार तुक्का लग जाता है, ठीक है। लेकिन एक बात तो मैं आपको बताऊंगा, 12th के साथ साथ आपने डिप्लोमा किया कंप्यूटर का, उसका रिजल्ट 12th के रिजल्ट के 2 महीने बाद आया, तो बोल देना सर मैंने ऐसे साथ में कोर्स किया है। और वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे ADC क्या है, DC फुल फॉर्म क्या है, FTP वगैरह, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटरी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है, कुछ ऐसे सवाल आपसे पूछ सकते हैं अटपटे। वो जो डिप्लोमा है या डिग्री है वो भी आप बता ही दो, डिग्री वाले तो बता ही दोगे, जो डिप्लोमा ही बात करता हूँ, आप भी समझ गए, मैं भी समझ गया। कंप्यूटर 1 साल का डिप्लोमा होता है, आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करते हो, ISO अप्रूव से, तो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले तो क्या होता था, एप्लीकेशन का चलता, लेकिन अब क्या टैली टूली सब चल पड़ता है। कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए 1 साल का। तो उसमें आपसे पूछा जाएगा आपने कहाँ से किया, आपने रेगुलर किया या कैसे किया, वो आपको बताना होगा। आपसे ये भी सवाल किया जा सकता है कि इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, आपको कौन पढ़ाता था वहां पर, आपकी लगभग फीस क्या लगी, आप कैसे जाते थे वहां पर, कैसे रहते थे। कई भाई ऐसे हैं, वही बैठे चंडीगढ़ कोर्स कर रहे हैं, वही रोहतक से, समझ गए ना आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो DV में ही आपका होना बहुत जरूरी है, आपको नॉलेज होनी चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं, ऑनलाइन कोर्स कर लेते हैं किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से, ओपन से, डिस्टेंस से। कई बच्चे क्या रेगुलर कर लेते हैं, वो ऑनलाइन क्लास लगा लेते हैं, कोई यूट्यूब पे क्लास लगा लेता है। कोई बच्चे ऐसे होते हैं वहीं पे किसी, जैसे आप चंडीगढ़ के हो, मोहाली के हो, आप रोहतक रह रहे हो, वहां पर रिश्तेदारों के घर रह रहे हो, वहां पे सेंटर में एडमिशन ले लेते हो, कंप्यूटर सीट कभी आगे कभी नहीं आए। तो ये चीजें आपको बतानी पड़ेगी, आपका इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, क्या नाम है सेंटर का, आपके कितने नंबर आए हैं, आपने कब एग्जाम दिया, ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी और ये बतानी पड़ेगी। इन चीजों को दिमाग में बैठा लो, मैं सच बता रहा हूं, ठीक है। चाहे कोई भी हमारा DV होता है, कहीं पर भी वो हमारे डॉक्यूमेंट से जुड़े हमसे सवाल करते हैं, तो ये सवाल आपसे भी किए जा सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है सवाल किए जाएंगे, लेकिन किए जा सकते हैं। पहले हर बार सवाल करते हैं, लेकिन अब जहां भी संदेह की श्रेणी में चीज आती है, आपसे सवाल किए जाएंगे। तो भाई आपको बिल्कुल पता कर लेना आपने कहां से कोर्स कर रखा कंप्यूटर का, कहां से 10वीं, कहां से BA PhD से, जो भी आपने पता कर लेना, पढ़ लो। आपके देखो रोल नंबर वगैरह तो हमारे याद ना रहे आप, ठीक है, ये तो कोई, लेकिन आपके बाप का नाम क्या है, माता का नाम, पिता का नाम क्या है, आपका गाँव क्या है, ये चीजें कई बार पूछ लेते हैं। कई बार ऐसे जो कैंडिडेट संदेह की श्रेणी में आ जाता है कि बंदा कोई और बैठा, उससे उसके गाँव के सरपंच का नाम तक पूछा जा सकता है। तो ये सटीक जानकारी हम दे रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हार्टून में हमारा यूट्यूब चैनल सबसे टॉप है, सबसे पहले लेके आए थे यूट्यूब पर ये चीजें, कंप्यूटर से जुड़ी जो भी डाटा इंटरप्रेटर, चाहे बिहार की हो, केरला की हो, हरियाणा की हो, या चंडीगढ़ स्पाइस इंडिया की हो। तो भाई देखो सब कुछ मैंने बता दिया है, मैं लिख के दे रहा हूं। किसी को अगर टाइपिंग आती है, इंग्लिश नहीं आती, क्वेश्चन नहीं पढ़े जाते, भाड़ में जाओ, छोड़ दो उनको यार, तू कटरिक अपनाओ। देखो लक पास हो गए तो टाइपिंग में मत जाने देना, बस बिल्कुल टॉप में। ऐसे बच्चे हमारे लगे हैं, लगते भी हर साल हर बैच में बच्चा ऐसा हमारा मिलता है जो तुक्का मारता है, टाइपिंग का धुआं उठा देता है। तो आपने भी ऐसा करना है, ठीक है। कुछ पर्सन है जो डेली में कराता हूं, कल एक टेस्ट लिया तो उसमें 30% है, 30 में से आपको 5-6% तो वैसे ही मिलेंगे हर कैंडिडेट के, कोई अभागा होगा जिसके नहीं मिलेंगे, और पर्सन वही घुमा फिरा के देते हैं, आपको समझना होता है। उत्तर का पर्सन फुल दे देते हैं आपको, चीजें वही मिलेगी। धैर्य से अच्छे से आपको पेपर को करना है। और DV की जो मैंने बात बताई, आपके भेजे में घुस गई हुई, फटाफट उठा लो अपना डिप्लोमा, कहाँ से कर रखा, फटाफट से वेबसाइट पे कैसे आप रिजल्ट देखा आपने, कैसे क्या क्या, सब कुछ चीजें आप देख सकते हैं। ज्यादातर बात कह रहा हूं कंप्यूटर डिप्लोमा से जुड़ी, नोट करें, समझ गए ना।
क्योंकि कंप्यूटर इसमें अहम भूमिका होती है। तो साथियों, आपको एग्जाम अच्छे से करना है और मैंने जो चीज़ें बताई हैं आशा करता हूँ आपको बहुत सही लगी होगी हमारे द्वारा बताई गई जानकारी। तो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है, अपने डॉक्यूमेंट भूल कर नहीं जाना। जो आपके एडमिट कार्ड पर टाइम लिखा है उसी टाइम पर जाना है, उसी दिन जाना है। अभी आपका एग्जाम पोस्टपोन्ड आगे पीछे कभी नहीं हो सकता। कहीं सोचते हो कि सर मेरा उस दिन कोई और एग्जाम है, मैं आगे पीछे जा सकता हूँ। हाँ, अगर उसी दिन आपका एग्जाम है तो आप थोड़ा पहले उनको दिखाकर पहले पीछे एग्जाम दे सकते हो, लेकिन दिन चेंज नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखें और एग्जाम देने जरूर जाएं। और यहाँ पर कंपटीशन की बात करते हैं, हर बार कहता हूँ कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है अब की बार, तो तैयारी करें। अगर आपको एक बच्चे का सवाल आया था कमेंट बॉक्स में, पता नहीं टेलीग्राम में आ रहा था चैट में, कि सर मेरी स्पीड बहुत कम है, मैं क्या एग्जाम देने जाऊं? बिल्कुल, अगर आपकी स्पीड 30 की आ रही है तो भी एग्जाम देने जाना। पीछे ऐसा हुआ है जब बच्चे उस टाइम तो मांगते थे, यहाँ पर 27 की स्पीड मांगते थे। जब बच्चे की स्पीड आ रही थी 20-25 आ रही थी, 20 और 25 बीच में आती थी, बोला सर क्या करूं? मैंने कहा भाई एग्जाम देने चले जाओ। एग्जाम देने गया बंदा तो क्वालिफाई हो गया, तो लिस्ट में नाम आ गया। तो ये चीजें होती हैं समय। ये कई बच्चे क्या सोचते हैं कि सर वो कह रहे हैं कि 70 की स्पीड निकालते हैं, 60 की स्पीड निकालते हैं। 60-70 की स्पीड निकालने वाले कई लोगों का तो सिलेक्शन नहीं होता क्योंकि वो जल्दबाजी में गलतियां कर देते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं ना, मेरा एक कहावत सुनी होगी आपने, खरगोश की और भाई कछुए की। तो खरगोश तो भागता भागता चला गया और बोला थोड़ा आराम कर लेते हैं, तो कछुआ धीरे धीरे चलता। तो जो धीरे धीरे चलेगा बच्चा वो सक्सेसफुल भी होगा, क्योंकि आप जो कदम रख रहे हो जमा कर रख रहे हो। तो इसलिए आपकी स्पीड भले ही कम हो, भले आपको 20 की स्पीड आ रही है, देने जाओ एग्जाम। मैं कहता हूँ अगर मेरे आप अच्छे स्टूडेंट हैं, एग्जाम देने आप जाओ, आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपको नॉलेज होगी, तो नेक्स्ट टाइम आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ उस चीज के लिए। ठीक है, तो भी बड़ा अच्छा लगता है, आप लोग तैयारी करते हो, नौकरी लगते हो। तो इसलिए इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। हमेशा हंसते रहें और अपने परिवार के साथ घुल मिल कर रहें भाई। ठीक है, वीडियो को शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक सभी को।